तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल नकुल प्रॉपर्टी में। तो आज के लिए आज की इस वीडियो में मैं आपको ग्रेटर नोएडा की एक स्पेशल प्रॉपर्टी पर लेकर आया हूं। आप ही मेरे पीछे देख रहे हैं, मैं खड़ा हुआ हूं इस टाइम पर 130 मीटर जो हाईवे है आपका, जो गौड़ चौक के लिए जाता है ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे से और परी चौक से, वहाँ से 16-17 किलोमीटर की दूरी पर ग्रेटर नोएडा में मैं खड़ा हुआ हूँ ईटा 1। और आपका जो जीटा 1 सेक्टर है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का, उसके गोल चक्कर पर, तो सेक्टर ईटा 1 के पास बिल्कुल 130 मीटर से लगती हुई 190 मीटर की मैं आपको प्रॉपर्टी दिखाने वाला हूँ। चलिए दिखाई देता हूँ, बाकी की बातें वीडियो में कर लेते हैं। तो ये आप देखेंगे ईटा 1 का जो गोल चक्कर है, इसको आप इस गोल चक्कर को उस तरफ आप जाएंगे तो पाली बी ब्लॉक सी ब्लॉक के जो प्लॉट भी गोल चक्कर के उस तरफ लगे हुए हैं 6% किसान कोटे के। तो ये आप प्राइवेट सोसाइटीज़ देख रहे हैं। इधर ये गोल चक्कर के इस तरफ आपका पड़ता है ईटा 1, बिल्कुल गोल कॉर्नर पे ये ईटा 1 है और ये आपका जीटा 1 है। ये पार्क देख रहे हैं और ये आम्रपाली सोसाइटी है, बिल्कुल इसी के लगा हुआ आपका जो 6% जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के प्लॉट होते हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। 190 मीटर का और 190 मीटर का कॉर्नर भी और 304 मीटर का कॉर्नर भी। तो ये सबसे पहले समझ लीजिए, जो आपकी ये लोकेशन है 130 मीटर की, ये आपको ले जाता है इधर मेट्रो डिपो, बिल्कुल सामने ये देख रहे हैं ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का ऑफिस जो है, बड़ी सी बिल्डिंग दिखाता हूँ अभी। ये बिल्डिंग देख रहे हैं ना वाइट वाली, जैसी मैंने कैमरे को जूम किया तो ये बिल्डिंग, और आपका यहीं पर आपका मेट्रो स्टेशन यहाँ से मुश्किल से मुश्किल 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर 130 मीटर रोड हाईवे से बिल्कुल टच। देखिए ये आने वाली फ्यूचर की जो आपका यहाँ पर मेट्रो भी जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड हो रखी है, इसी चौक से होते हुए तिलपता चौक होते हुए गौड़ चौक जाएगी। तो यहाँ से चलिए मैं आपको 190 मीटर का प्लॉट दिखा देता हूँ। देखिए जिस तरीके से ग्रेटर नोएडा में आज की डेट में जो रेट बढ़ रहे हैं, तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये रेट नोएडा और गुड़गांव को भी आने वाले टाइम में ये पीछे छोड़ेंगे, क्योंकि ग्रेटर नोएडा एक ऐसी प्राइम लोकेशन है जहाँ पर कितनी बरसात के बाद भी मैंने एक वीडियो डाली थी, कभी आपको पानी का जल भराव नहीं आपको यहाँ नज़र दिखाई देगा। तो ये गोल चक्कर से लेकर मैं आपको आया हूँ अभी। चलिए हम अपनी प्राइम लोकेशन पे चलते हैं जहाँ पर हमारे प्लॉट है। देखिए तो ये जो आप काम देख रहे हैं सड़क का 130 मीटर हाईवे का, ये सामने जो फ्लाईओवर बन रहा है, ये पैरामाउंट के सामने से जो लोग विजिट कर चुके हैं हमारे थ्रू वो जानते हैं इस लोकेशन को। ये जो फ्लाईओवर है वो आपका बिल्कुल जो ईटा 1 का गोल चक्कर है, यहीं पर आकर इसका जो ये उतर रहा है आपका। तो ये देखिए काम चल रहा है फ्लाईओवर का, ये पैरामाउंट के जस्ट सामने, और ये पैरामाउंट की बिल्डिंग है ये वाली। तो यहीं पर लोकेशन पर, तो ये 130 मीटर हाईवे, 130 मीटर हाईवे, और यहाँ से आपकी एंट्री होगी इस 24 मीटर रोड के साथ आपके जो प्लॉट की। तो बिल्कुल यहीं पर लगा हुआ प्लॉट है आपका, जो रजिस्टर्ड प्लॉट है। एक 304 मीटर, एक 190 मीटर, एक 190 मीटर कॉर्नर अनरजिस्टर्ड है। और देखिए यहाँ पर लेने की मैं आपको जो पहले देख लीजिए पार्क, एक पार्क आपका ये रहने वाला है, एक पार्क आपका देखिए ये रहने वाला है। 2 पार्क हैं लगे हुए आपके प्लॉट के साथ। ये 24 मीटर का रोड है। तो देखिए जो जीटा 1 जो साकीपुर की जो कॉमर्शियल बेल्ट है, जो मार्केट है, जो पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, बिल्कुल आम्रपाली के लेफ्ट में उस तरफ, तो वहाँ पर जहाँ पर काफ़ी सारी कॉमर्शियल मार्केट आज की डेट में चलती है, तो यहाँ से बिल्कुल वो 500 मीटर की डिस्टेंस पर है। अगर आप यहाँ पर भी कॉमर्शियल अपना करना चाहते हैं, बड़ा अच्छा यहाँ पर कॉमर्शियल का जो है स्कोप है। तो चलो मैं प्लॉट पे ले चलता हूँ, बाकी की डिटेल सारी वहीं दे देता हूँ कि कॉमर्शियल में आप यहाँ पर क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं, चलिए 190 मीटर का, 304 मीटर का, 24 मीटर के कॉर्नर पे, वो मैं अभी बाद में दिखाऊंगा। पहले 190 मीटर देख लीजिए। देखिए जो 6% किसान कोटे के जो प्लॉट होते हैं, पहले इसके बारे में डिटेल आपको दे देता हूँ थोड़ी सी। ग्रीनरी आप देख ही रहे होंगे, ये आपका ये भी 24 मीटर का ही रोड है। तो इसी पर यहीं पर 190 मीटर का आपको मिलेगा, अभी दिखाता हूँ। 6% के जो किसान कोटे के जो प्लॉट होते हैं, चलते हुए कैमरा थोड़ा सा हिलता है। अगर मैं अब लोकेशन पर डायरेक्ट जाकर चलकर ना जाऊं, वीडियो फर्जी बनाऊं, तो उसमें थोड़ा सा आप लोगों का नुकसान है। अगर देखिए मैं चलकर बिल्कुल जैसे आया हूं अभी, वहां से आपको लोकेशन पर लेकर जाऊं, उसमें क्या चीज़ें आपको समझ आ जाएगी। थोड़ी सी वीडियो हिलती है तो इसको आप एडजस्ट कर लीजिए प्लीज़।
तो जो 6% के प्लॉट हैं वो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी जो है वो करती है, आपका किसानों को आवंटित करती हैं। जिन किसानों की ज़मीनें मुआवजे में चली गई उनके जो रेजिडेंशियल के लिए और प्लस कॉमर्शियल के लिए, कॉमर्शियल की भी कंडीशन होती है इसमें, तो उसको आवंटित करती है। तो उन लोगों को, किसानों को ये प्लॉट मिलते हैं, लेकिन किसान इनकी रजिस्ट्री करा के रीसेल कर देते हैं, जिसका डेवलपमेंट पूरा अथॉरिटी का होता है। अथॉरिटी इसमें बिजली, पानी, सीवर वगैरह सब डाल के आपको अथॉरिटी ही देती है। तो देखिए ये मैं चल के आया हूँ अभी, जो आपका 130 मीटर से 24 मीटर रोड, और ये मैंने ये 24 मीटर रोड ही है ये भी। ये पार्क, ये आपका सामने 130 मीटर रोड, ये इधर पैरामाउंट की वाइट वाली बिल्डिंग, ये पार्क, और इधर आपका जो जीटा 1 में देखिए 6% में सामने कितनी खूबसूरत ये विला बनी हुई है, देखिए लोग रह रहे हैं। और ये 12 मीटर का रोड। तो इस लोकेशन पे बिल्कुल एग्जैक्ट यहीं पर आपको, इस लोकेशन पे यहाँ पर रजिस्टर्ड 12 मीटर रोड पर 190 मीटर का रजिस्टर्ड प्लॉट मिलेगा आपको। ये आम्रपाली की सोसाइटी है, आप देख रहे हैं। यहाँ पर मिलेगा आपको जो प्लॉट आपका 65,000 रुपये मीटर, जो रजिस्टर्ड है 190 मीटर का प्लॉट। और इसकी अगर लोन की मैं बात करूं, लोन इस पर आप उठा सकते हैं, जो मार्केट वैल्यू है उसका मैं आपको लोन करा दूंगा। ये मानिए 60% तक प्लॉट पर, खाली पर। तो ये आपके लिए एक प्रॉपर्टी ये हो गई। इसकी जो फ्रंट मिलेगा 190 मीटर में 12 मीटर का आपको फ्रंट मिलेगा इसमें, इस लोकेशन पे 12 मीटर रोड, 12 मीटर फ्रंट के साथ आपको यहाँ पर बिल्कुल देखिए प्राइम लोकेशन है। ये जीटा 1 बोला जाता है। जीटा 1 में जो है, सेक्टर जीटा 1 में 6% किसान कोटे के ही सारे प्लॉट लगे हैं। इसको जो जिम्मा है वो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का ही है डेवलप करने का। चलो मैं दिखा देता हूँ कॉर्नर जो 190 मीटर है वो कैसा है। तो यहाँ से इस लोकेशन पे आपने 190 मीटर का अपना प्लॉट देखा। यहाँ से इस लोकेशन से बिल्कुल मैं ये आगे चल के आया, जो ये भी 12 मीटर का रोड है, जिस पर आप देखिए कितनी खूबसूरत ये विला बनी है अपना रहने के लिए। तो देखिए किस तरीके की कोठियाँ बनी है यहाँ पर 6% में। तो यहाँ पर आपका जो अनरजिस्टर्ड है आपका 190 मीटर का प्लॉट, वो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। देखिए इसमें जो अनरजिस्टर्ड है, जब तक प्लॉट रजिस्टर्ड नहीं हो जाते तब तक अथॉरिटी उसके जो रोड है वो भी आपके काड़ा नहीं करती, और आपका बिजली के जो पोल वगैरह हैं वो सुविधाएं नहीं देती। तो अनरजिस्टर्ड प्लॉट है, 12 बाई 12 का कॉर्नर, 12 मीटर रोड इस तरफ, 12 मीटर रोड इस तरफ। इसकी रजिस्ट्री में 3 से 4 महीने का टाइम है। 3 से 4 महीने के अंदर इसकी रजिस्ट्री होकर आपको दे दी जाएगी। इस पर लोन अवेलेबल नहीं है जब तक इसकी रजिस्ट्री नहीं हो जाएगी। लेकिन ये प्लॉट सस्ता है 190 मीटर का। ये प्लॉट आपको मात्र ये 45,000 रुपये मीटर मिल जाता है। जो अनरजिस्टर्ड लेना चाहते हैं, रजिस्ट्री का जो वेट कर सकते हैं, वो भी इसको ऑप्शन उनके लिए अवेलेबल है। चलिए 304 मीटर का मैं कॉर्नर दिखा दूँ। तो ये आम्रपाली जो सोसाइटी है आपका जीटा 1 के अंदर ही, कितने अच्छे यहाँ पर फ्लैट आप अगर चाहिए तो वो भी यहाँ पर मिल जाएंगे। देखिए इसकी मैं बात करूँ, आपका ये 24 मीटर रोड पे आ गया मैं, जो कनेक्ट है आपका बिल्कुल पूरी तरीके से 130 मीटर से सामने बिल्कुल। तो यहाँ बेनिफिट क्या है, ये 304 मीटर आपको यहाँ पर कॉर्नर मिल जाता है। तो इसकी मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पर आपका कोई भी वर्कशॉप, जैसे आपका कार की वर्कशॉप हो गई, बाइक की वर्कशॉप हो गई, कोई भी शोरूम टाइप, इस तरीके का आप कॉमर्शियल एक्टिविटी आप यहाँ पर कर सकते हैं। बड़ी अच्छी आपका कॉमर्शियल यहाँ पे चलेगा। लेकिन ये 24 मीटर का जो कॉर्नर है 304 मीटर, इसके रेट बहुत हाई है। ये 90,000 रुपये मीटर मिलेगा। और इस लोकेशन से जो कॉमर्शियल है, ये जो जीटा 1 की, वो कितनी दूर है, चलो उस पर लेकर मैं आपको चलता हूँ ज़रा। हाँ, इसकी मैं बात करूँ रजिस्ट्री की, तो जो आपके 6% वाले प्लॉट होते हैं 725 रुपये स्क्वायर मीटर का आपका जो ट्रांसफ़र चार्ज लगता है, और आपका 6% रजिस्ट्री चार्ज लगता है। तो टोटल खर्चा आपका इसमें रजिस्ट्री में ये होता है, जो आपका 6% रजिस्ट्री है और आपका ट्रांसफ़र चार्ज है, ये खर्चे आपको अलग से, जो मार्केट रेट है उससे अलग आपको ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को पे करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं आपका डेवलपमेंट की। देखिए इससे कॉमर्शियल मार्केट कितनी दूर है, मैं आपका यहाँ से चलकर आया। बात करें देखिए इसके स्कूल की, देखिए स्कूल बिल्कुल आपके घर के बराबर में, जैसे RS पब्लिक स्कूल डे बोर्डिंग, आपको यहाँ पर बच्चों के लिए
स्कूल भी बहुत नज़दीक मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पर सोसाइटी बहुत है, आपका सेक्टर बिल्कुल नियर है, तो आपके जो प्रॉपर्टी के चारों तरफ स्कूल की तो कोई कमी आने वाली नहीं है। बात करें हॉस्पिटल की, बिल्कुल शारदा हॉस्पिटल 3 से 4 किलोमीटर है, एक पार्क आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो और आपका जो परी चौक है वो भी 5 किलोमीटर यहाँ से है। और ये मैं आ गया हूँ, देखिए मंदिर भी बिल्कुल बराबर में, और ये आ गई है कॉमर्शियल मार्केट। बस वहाँ से मैं ये चल के नहीं, थोड़ा सा ये देखिए यहाँ तक आया हूँ, 500 मीटर का अंतर होगा, इतना तो अंतर है उस लोकेशन को, वो 130 मीटर पर बिल्कुल लगी हुई है। और ये देखिए कॉमर्शियल मार्केट आपकी कहाँ पर रन करती है, कहाँ पर चल रही है। जैसे कि ये आपको यहाँ पर एक हॉस्पिटल छोटा सा यहाँ पर मिल जाएगा। इस तरीके की आप कॉमर्शियल, जैसे फ्रंट टू बैक आप देखेंगे बहुत सारी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हुई। और ये कॉमर्शियल मार्केट है आपकी, जो इतनी बहुत अच्छी चलती है शाम के टाइम में भी, कोई सा भी टाइम हो। बिल्कुल सामने, क्योंकि ये ईटा 1 के सामने है, बराबर में गोल चक्कर है आपका डेल्टा 3 का, और ये प्राइवेट ATS डोल से बिल्कुल बराबर में है। तो यहाँ पर ये कॉमर्शियल एक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। और मेरे नज़रिए से अगर आप उस लोकेशन को देखें, वो लोकेशन आपके जो प्लॉट हैं 190 मीटर वाले, आप वहाँ पर भी कॉमर्शियल आप यूज़ कर सकते हैं, 304 वाले में तो कर ही सकते हैं। तो वर्कशॉप आपकी बहुत अच्छी चलेगी, जैसे कि आपका आप कार की वर्कशॉप खोल लीजिए, बाइक की खोल लीजिए, बहुत अच्छी चलेगी। या कोई आपका जो नमकीन बिस्किट है उसकी छोटी सी एक आप फर्म लगा सकते हैं, इस तरीके का कॉमर्शियल आप उस पर कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं करना चाहते तो रेजिडेंशियल के लिए भी बेस्ट लोकेशन ये आपकी है, अगर आप ये प्रॉपर्टी यहाँ पर परचेज़ करना चाहते हैं। देखिए ग्रेटर नोएडा में मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। जू 1 की बात करूँ, 200 मीटर की विला आपको 1,70,00,000 में मिल जाएगी। जू 2 की बात करूँ, 120 मीटर का रेडी टू मूव नॉर्थ ईस्ट फेसिंग 18 मीटर रोड, और आपका ग्रीन बेल्ट फेसिंग 1,30,00,000 120 मीटर। जू 2 में 1,10,00,000 में भी चीज़ें हैं, जू 3 में 1,05,00,000 में चीज़ें हैं 120 मीटर। बाकी अगर आप ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी कहीं भी ख़रीदना चाहते हैं तो आप हमें दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं किसी भी सेक्टर में, और कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर बताएं। चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, और हमें ऐसे ही अप्रिसिएशन सब्सक्राइब करके और कमेंट करके देते रहें। चलिए, दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं हमें इस प्रॉपर्टी के लिए, बाकी दूसरी प्रॉपर्टी के लिए भी।